मैं और माता पिता यहाँ थे। मेरी लव मैरिज थी। 21-22 साल में मैंने शादी कर ली थी। और परिवार की स्वेच्छा से दोनों साइड के फैमिलीज रेडी थे, शादी वादी हो गई। बहुत जल्दी बेटा भी हुआ। तो 2008 में मेरा बेटा हो गया था और सब ठीक ही चल रहा था। पति पत्नी में संवाद और विवाद होना बहुत आम सी बात है। पर मुझे पता नहीं चला कि वो इतना बड़ा रूप कब ले लिया। तो समय जैसे जैसे बढ़ा मुझे नहीं पता चला कि मेरी पत्नी को मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से मोह हो गया, जिसके लिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। उसको इस तरीके से कृपया ना लें कि देखो ये, ना मैं सिंपैथी गेन कर रहा हूँ, ना मैं शिकायत कर रहा हूँ। समय समय की बात होती है, या मुझ में कोई कमी रही होगी, या कभी कभार ऐसा होता है कि आप दो लोगों का ना दो लोग एक समय के बाद अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी के तरीके से कुछ और बोलते होंगे, वो जो आप बताएंगे जब मैं मेरी बात पूरी होगी। तो मुझे शिकायत नहीं है, पर ठीक है, प्यार है, कभी भी किसी को भी किसी से भी हो सकता है। पर वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दे गया, और उसमें तकलीफ़ लेने वाले के सिरे में मैं और मेरा परिवार खड़े थे। तो मेरे बेटे को ले गए, मिलने नहीं दिया गया। आज भी मैं नहीं मिल पाता हूँ, 9 साल हो गया है मैं उससे मिला नहीं हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके लौटने का। और ये जो तकलीफ़ की घड़ी आई, उसके लिए मैं इतना अनप्रिपेयर्ड था कि मैं डिप्रेशन में जाके 2014 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो 5 दिन अस्पताल में था, जैसे तैसे जान बच गई। और बड़े सारे टॉन्ट सुने। जैसे जब बच गए थे तो एक बार ऐसा हुआ था कि लोग पास में खड़े होके जानबूझ के सुनाने के लिए बोल रहे थे कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि ये मरने गया और उसमें भी फेल हो गया। तो मैं कुछ कर सकता नहीं था। और जब आपको असहाय महसूस होता है ना, आपको हेल्पलेसनेस लगती है, और जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपका गुस्सा अगर मुंह से और हाथ से नहीं निकल रहा है तो आँख से निकलता है, क्योंकि निकलना ज़रूरी है। तो मेरे आँख से आंसू निकल रहा था। तो जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने ये कहा था कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि जो मरने की कोशिश किया उसमें भी फेल हो गया। फिर उन्होंने देखा आँख से आंसू निकल रहा है इसका, तो बोले पर रोने की कोई बात होती नहीं है इसमें। वो कहावत है ना कि ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। तो दसियों और तरीके हम देते हैं। तो वो सब सुन के फिर मैं इंदौर छोड़ा था। बड़ी पेपरबाजी, बहुत बदनामी। जो मैंने आपसे कहा कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए या प्यार इकट्ठा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बड़े आराम से कैमरे के सामने ये इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक मैं अपने आप से स्वीकृति नहीं बनाऊँगा, अनलेस एंड अनटिल आई विल नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू एक्सेप्ट मी। आप मेरे को तब तक स्वीकार नहीं कर पाएंगे जब तक मैं खुद को स्वीकार नहीं करूँगा। अभी हम इतने प्यार से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कल को आपको यही बात कहीं और से पता चलेगी तो आपको लगेगा कि अक्षत के चेहरे दो हैं, कि अच्छा अच्छा बता गया और ख़राब ख़राब छुपा गया। तो मेरे साथ बड़ी, मैं हूँ भी ऑथर, मेरा बड़ा, वो बोलते हैं ना खुला खेल फर्रुखाबादी, वैसा वाला मामला है कि जो है सबको सब पता होना चाहिए। उसके बाद आप इस बात का आकलन भी करें और निर्णय भी करें कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं। तो फिर यहीं से अपन मुंबई पहुँचे, लिखना उखना चालू किए, अच्छे लोगों का साथ मिला।